क्या आपने कभी सोचा है, एक पत्नी अपने ही पिता के सामने अपने प्राण क्यों त्याग देती है? क्या वजह थी कि माता सती को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? और कैसे इस घटना ने भगवान शिव को क्रोध का रूप दे दिया? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है प्रेम, अहंकार और त्याग की ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। भोलेनाथ और सती की संपूर्ण कथा बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, एक बहुत बड़े और शक्तिशाली राजा थे। उनकी एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी, सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। उनका मन हर समय शिव जी के ध्यान में लगा रहता था। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनका प्रेम और भक्ति और गहरा होता गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक बिना भोजन और आराम के उन्होंने तप किया। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। सती ने विनम्रता से उनसे विवाह की इच्छा जताई। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और प्रेम को स्वीकार किया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यह विवाह राजा दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें शिव जी का स्वरूप और जीवन शैली पसंद नहीं थी। उनके मन में शिव जी के प्रति घोर अहंकार और अपमान भरा हुआ था। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं और राशियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उनका मन अपने मायके जाने के लिए व्याकुल हो उठा। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है और वहां उनका अपमान हो सकता है। लेकिन सती अपने पिता के घर जाने की इच्छा को रोक नहीं पाई और यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का आदर सम्मान हो रहा है, लेकिन भगवान शिव के लिए न तो कोई आसन रखा गया था और न ही उनका कोई सम्मान किया गया। ये देखकर सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता से इस बारे में पूछा। राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक शब्द कहे और उनका मजाक उड़ाया। यह सब सुनकर सती का हृदय टूट गया। सती ने क्रोधित होकर कहा, जिस शरीर को मैंने आपसे प्राप्त किया है, उसी के कारण आज मुझे अपने पति का अपमान सहना पड़ रहा है। मैं इस शरीर का त्याग करती हूं। इतना कहकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य देखकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला, तो वे अत्यंत क्रोधित और शोक में डूब गए। उनके क्रोध से उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उनका वध कर दिया। भगवान शिव सती के वियोग में इतने दुखी हो गए कि उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। उनका यह रूप अत्यंत भयानक था और पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे शिव जी का क्रोध शांत हुआ। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। बाद में सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर से कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया।